हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम आईपीओ से रिलेटेड जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स चल रहे हैं तो उनके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। क्या लिस्टिंग के बारे में हमें नई अपडेट और न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके साथ साथ आईटीसी और आईआरसीटीसी में हमें एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो उस न्यूज़ के बारे में मैं आपको अपडेट रखने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस में वहाँ पे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिस ना होने पाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के इस बेहतरीन वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, अगर हम आईआरसीटीसी के यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को निकल के सामने आ रही है। वो है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के अगर स्टेक की बात करें तो वो हमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे पुराने डाटा को कंपेयर करें 30 सितंबर में देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा था यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग 14% हमें देखने को मिल रहा था। बट एज ऑफ 5 नवंबर की हम बात करें तो वहाँ पे हमें ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 20% बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर रिटेल का कोटा बढ़ रहा है तो इसमें आखिर दिक्कत वाली बात क्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि इनकी होल्डिंग जो है तो दिसंबर 2020 से यहाँ पे इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई हमें दिखी है और फिर उसके बाद से अब ये धीरे धीरे जो है तो अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम करते जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने आईआरसीटी से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। वहीं अगर मैं एफआईआईज की बात करूं तो आप देखेंगे कि एफआईआईज की भी यहाँ पे होल्डिंग जो है धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। बिग यहाँ पे एक जो है तो कंसर्न मुझे समझ में आ रहा है और ये जो होल्डिंग है 7.8, यहाँ पे एक और आज न्यूज़ उभर के सामने आई है जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जो सिंगापुर है वहाँ उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उनका 1.37% का जो होल्डिंग था उसको कंप्लीटली उन्होंने ज़ीरो कर लिया है। यानी कि अगर इस एफआईआई की होल्डिंग की हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 5.33 के करीब जो है तो देखने को मिल सकती है। माफ़ कीजिएगा, 5.43। तो ये जो डाटा है ये अगले क्वार्टर में हमें अपडेट होके आ जाएगा। हम देखेंगे कि उसमें क्या यहाँ पे कितना उन्होंने होल्डिंग कम किया है और कौन कौन से एफआईआईज की क्या यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम टॉप एमएनसीज की माफ़ कीजिएगा टॉप एएमसीज की अगर हम पर्टिकुलर होल्डिंग की बात करें, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया, यूटीआई, एक्सिस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सेलिंग की कंडीशन को देखें तो यहाँ पे कई सारे, जैसे यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का भी हम देखेंगे आईआरसीटीसी से यहाँ पे इन्होंने जो है तो अपना एग्जिट कंप्लीट तो नहीं कहेंगे बट हाँ, इन्होंने अपनी जो सेलिंग की है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम फ्रेश बाई की बात करें तो आप देख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर आपको देखने को मिलेगा, मिंडा कॉर्पोरेशन मिलेंगे, नज़ारा देखने को मिलेगा जहां इन्होंने फ्रेश बाई किया हुआ है। इनफैक्ट अगर बाई की बात की जाए तो आप देखेंगे मेरे जो कुछ वीडियो हैं पिछले कई दिनों से मैं बार बार जो है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इन्फोसिस और यहाँ पे जो टीसीएस है आप देख सकते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और इनकी जो यहाँ पे बाइंग है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। स्पेशली मैं बात करूँ टीसीएस की और एचसीएल टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरा वीडियो देख करके टीसीएस या एचसीएल टेक्नोलॉजी बाई किया है या फिर मैंने इनका यहाँ पे डाटा देख के कई बार रिकमेंड किया है। देखिए, ये जो स्टॉक हैं ये अपने आप में एक दिग्गज स्टॉक हैं और आज एक फेयर जोन में आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे, चाहे एचसीएल की बात करें या फिर चाहे हम यहाँ पे टीसीएस की बात करें। तो ऐसे स्टॉक जो है तो जब कभी गिरते हैं फेयर जोन में आपको लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सही मायने में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड ही है जो मौके पे चौका मार रहा है। अभी इतने गिरे हुए हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूं, आप इसको लेते रहिए, आप इसको उठाते रहिए। इनफैक्ट मैंने कैम्स के बारे में भी बोला था कि 1 महीने बाद भी अगर ये मुझे 3000 पे मिलेगा तो मैं फिर से इसमें एसआईपी करूंगा। हालांकि वो मौका नहीं दिया, स्टॉक ने फिर से एक अच्छी रैली दिखाई है, लगभग 5-7% अभी फिलहाल हमें अब देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक जब आपको लोअर लेवल पे मिले तो एकदम सोचना नहीं है दोस्तों, एकदम उसमें अच्छी जो वैल्यू बाइंग अगर बन रही है तो उसमें जरूर बाई करते रहना है।
अगर बात करें टीसीएस और एचसीएल टेक की तो आप एक और डाटा देख लीजिए। ये जो न्यूज़ है ये आज की ही न्यूज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी और टीसीएस और इन्फोसिस, ये 3 स्टॉक हैं जिनमें म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे अपनी बाइंग की है। ह्यूज एक्यूमुलेशन चल रहा है और जिस दिन मार्केट में माल बचेगा नहीं तो आप देखिएगा सीधा ब्रेकआउट होगा और ज़बरदस्त रैली करते हुए ये सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें अगर IRCTC की कि क्या ये स्टॉक अब खराब हो गया है, फंडामेंटली यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिंग जो है तो वो सिर्फ इस वजह से हो जाती है, कभी कभी उसे हम सेलिंग कहें या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और मेन रीज़न प्रॉफिट बुकिंग का होता है वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन कुछ इस तरीके के हो जाएं जहां आसमान छूने लगता है प्राइस, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस जब वापस नीचे आएगा तो यही FIIs होंगे और यही DIIs होंगे जो यहाँ के लेवल पे खरीदेंगे। अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें, ये जो वोलेटिलिटी दिखी थी ये इतने लोअर पे लोअर सर्किट एक दिन में लगे थे और फिर वापस से स्टॉक रिकवर कैसे कर गया, वो वही हुआ, यहाँ पे ऊपर में बेचा गया और नीचे में वापस से माल को खरीदा गया और वापस जो है तो स्टॉक अपने ही लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखा। लोगों ने गजब का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, खासतौर से बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट के उन्होंने। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिटेलर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। प्राइस जो है तो मुझे लगता है कि ये जो है जो देखिए जो प्राइस चल रहा था 1400-1700 वो एकदम अंडर वैल्यूड था IRCTC के हिसाब से अगर बात किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन जो है 800 या 800 के नीचे ही यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर प्राइस वहाँ पे आता है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, वहाँ पोजीशन बना सकते हैं, बट अगर प्राइस आपको 900 1000 के आसपास जाता दिखता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार फिर से आपको स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें ITC की तो ITC में हमें आज लगभग 1.72% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक की अगर क्लोजिंग की बात किया जाए तो 239.50 रुपीज़ पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी में गिरावट थी लेकिन ITC जो है थोड़ा सा अप था। आज ITC में रैली देखने को मिली और उस रैली का जो रीज़न है वो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पे डिमर्जर की एक बार फिर से न्यूज़ उभर के सामने आ रही है जहाँ पे ITC इन्फोटेक के डिमर्जर की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि ITC इन्फोटेक भी यहाँ पे ITC कंपनी में ही है। अगर यहाँ पे ITC कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी में आपको टोबैको का बिजनेस मिलेगा, कंपनी FMCG के सेक्टर में देखने को मिलेगी, पेपर के बिजनेस में देखने को मिलेगी आपको कंपनी जो है तो यहाँ पे IT ये जो इन्फोटेक का सर्विस है यहाँ पे भी कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कई बिजनेस में है, यहाँ पे होटल का भी बिजनेस आपको कंपनी में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा जाइंट है ITC अपने आप में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिलती है कि कंपनी एकदम डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डिमर्जर की, तो कंपनी में ये डिमर्जर की न्यूज़ आज पहली बार नहीं आई है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरी बार यहाँ पे न्यूज़ हमें देखने को मिली है। पहली बार अप्रैल में यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी जब स्टॉक जो है तो 200 से वापस रैली करता हुआ 236 पे गया, सब वहाँ पे खरीदे और फिर हो गए ट्रैप। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोल दिया कि दिस न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड नथिंग मोर दैन डैट। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन बेस्ड न्यूज़ थी कंप्लीटली और मैनेजमेंट ने उसको डिनाई कर दिया कि कोई यहाँ पे डिमर्जर की न्यूज़ नहीं आ रही है। अब आज की अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे भी एक स्पेकुलेशन बेस्ड ही न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्सेज के थ्रू CNBC न्यूज़ ने यहाँ पे इस न्यूज़ को जो है तो लीक किया है। ITC इज़ लाइकली टू कंसीडर डिमर्जर ऑफ IT बिजनेस। तो यहाँ पे लाइकली जो वर्ड आया है यानी कि ITC की तरफ से देखिए NSE को कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो यहाँ पे डिमर्जर कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन है कि जो अगली बोर्ड मीटिंग होने वाली है वहाँ पे इसका डिमर्जर का न्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर ITC के हम ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ खास कंपनी जिन्हें जो है तो रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को नहीं दिया है और इसीलिए इन्वेस्टर्स जो है तो कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि कंपनी को यहाँ पे डिमर्जर कर देना चाहिए। अपने जो टोबैको के बिजनेस हैं उसको एकदम सेपरेट कर दे, IT के बिजनेस को अलग कर दे, FMCG वो एक अलग बिजनेस यहाँ पे चाहते हैं। अभी रिसेंटली की यहाँ पे बात करें तो ITC लगभग 260 की रैली करता हुआ दिखा था। यहाँ पे दो न्यूज़ थी, अगेन जो है तो एक डिमर्जर की न्यूज़ तो थी ही, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और स्पेकुलेशन बेस्ड न्यूज़ थी कि अमेजॉन के साथ यहाँ पे टाई अप आपको देखने को मिलेगा। उस समय पे मैंने वीडियो बनाया था कि आपको स्पेकुलेशन बेस्ड न्यूज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, यहाँ पे जाएंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। जिन्होंने लिया है आप देख सकते हैं वो कंप्लीटली फिर से ट्रैप हो गए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये प्राइस जो है यहाँ पे आएगा।
और यही रीज़न है कि आज मैंने फिर से अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था इस चीज़ को कि अगर डीमर्जर की कोई न्यूज़ आएगी, अगर ऑफिशियल होगी, तो यहाँ पे आप 10-5 रुपए के लिए मत सोचिए कि आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है 225 से जो है तो 239 चला गया है या 250 चला गया है। जिस दिन ये न्यूज़ आएगी आप मान के चलिए कि इस कंपनी की इतनी अच्छी वैल्यूएशन है, इतना अच्छा इस कंपनी में ग्रोथ है, इस कंपनी में अभी एक और न्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा जो आने वाले टाइम में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो ये स्टॉक प्राइस आपको 250-260 नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर आपको 1000 देखने को मिलेगा अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो एक बार ये न्यूज़ कंफर्म हो जाने दीजिए कंपनी के साइड से, फिर आप भले चाहे इसमें 260 के बाद पोजीशन बनाइए, 280 में पोजीशन बनाइए, ये आपको जरूर बहुत ही अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा और एक मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए ये साबित होगा। चलिए एक और धमाकेदार यहाँ पे न्यूज़ को हम कवर करते हैं जो कि आईटीसी के लिए एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है और ये न्यूज़ एकदम ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईटीसी जो है मैकडॉनल्ड के साथ टाई अप करता हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपको बी नेचुरल जूसेस जो हैं तो इसके न्यू हैप्पी मील में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग मैकडी में जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मील लेते हैं जहाँ पे आपको कॉम्बो ऑफर देखने को मिलता है, बर्गर मिलेगा, फ्राइज मिलेगा और वहाँ पे आपको एक ड्रिंक मिलती है जिसमें आपके पास चॉइसेस होते हैं कि आप कौन सी ड्रिंक लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे। तो वहाँ पे जो आपको ड्रिंक्स है वहाँ पे आपको एक नया ऑफर भी देखने को मिलेगा, जो आईटीसी के प्रोडक्ट्स रहेंगे वो इस ड्रिंक में इंक्लूड किए जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो न्यू हैप्पी मील है ये आपको वेस्ट और साउथ इंडिया में अभी के लिए देखने को मिलेंगे। जितने भी मैकडी के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है आईटीसी के रेवेन्यू में ज़रूर पड़ने वाला है। उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए से दिखेंगे। तो कंपनी की बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसको हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में आपको कल या अगले ट्रेडिंग सेशन में चीयर करता हुआ दिखेगा। देखिए अगर यहाँ पे आप लोगों की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 200 के आसपास होल्डिंग है, 215 के आसपास है, 220 के भी पास अगर यहाँ पे होल्डिंग आपकी बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप एकदम से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और इनफैक्ट मैं कहूँ कि ये अगर आपको रिटर्न नहीं भी देती है साल भर में तो 5% का कुछ नहीं तो आपको डिविडेंड तो ये देती ही रहेगी, तो उसको आप रिटर्न ही समझ सकते हैं। और कभी अगर स्टॉक प्राइस में रैली हुआ, डिमर्जर की न्यूज़ सडनली अगर कभी स्पार्क करती हुई दिखी तो स्टॉक जो है गजब की रैली करता हुआ दिखेगा। वहाँ आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कब पोजीशन बनाएं, कब इसमें कहाँ पे इसमें एंट्री करें। आपकी एंट्री ऑलरेडी रहेगी और आपको यहाँ पे ये स्टॉक जो है मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। बाकी जो लोग अभी एंट्री नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से रुक जाइए। आप जो है तो अगर एंट्री करना ही चाहते हैं तो इसमें आपके पास एक अच्छा लेवल जो है कभी 225 के आसपास आता है या 220 के आसपास आता है तो एंट्री कर सकते हैं। और 200 तो एकदम बेस्ट लेवल है जहां से डाउनसाइड तो एकदम ना के बराबर है इस स्टॉक में। कभी गलती से मिल जाए तो आप चाहें तो उसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए आखिरी में एक बार मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको अपडेट कर दूं। यहाँ पे सफायर फूड्स का जो है तो 85 चल रहा है। लेटेंट व्यू की अगर बात करें तो 390 है आज के डेट में। टार्सन प्रोडक्ट्स की बात करें 200 है। टार्सन में अभी आखिरी के कुछ घंटों में यहाँ एचएनआई की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कल की डेट में एक बार और इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को रिव्यू करना होगा। शायद यहाँ पे एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। गो फैशन की बात करें तो 555 यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल सकता है। टार्सन प्रोडक्ट अगर यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल में मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। गो फैशन के बारे में मैं कल या एक परसों एक वीडियो जरूर डालूंगा जहां इस आईपीओ को मैं रिव्यू करूंगा। बात करें यहाँ पे सफायर फूड्स की तो इसकी जो यहाँ पे लिस्टिंग होनी थी 22 नवंबर को होने वाली थी, बट वो जो है तो अब चेंज हो गई है और इसकी लिस्टिंग आपको कल ही देखने को मिलेगी। बात करें अगर सिगाची आईपीओ की तो वहां हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। कल ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि इसमें आप 3 से 5 दिन के अंदर अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लें। जिनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है 5 दिन का टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज 3 दिन का टाइम मोर देन इनफ है। और आज ही यहाँ पे तीसरे दिन जो है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है, क्योंकि देखिए स्टॉक जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। 160 रुपये का जो स्टॉक है आपको 600 रुपये पर जाता हुआ 3 दिनों में दिख जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग एकदम यहाँ पे जायज़ है और बनती है। स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, मुझे स्टॉक काफ़ी
पसंद है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस वही था कि अगर आप वहाँ ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फिर अगर फर्दर आप चाहते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो 2-3 और लोअर सर्किट लगने दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है शायद 2-3 और लोअर सर्किट लगेंगे, फिर वहाँ पे आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।